इंडियन एयर चीफ का धमाकेदार बयान। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 5 लड़ाका जहाज जो हैं वो मार गिराए। जो S-400 है उससे पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को 5 तैयारे जो हैं वो भारत ने गिराए। दोस्तों, फाइनली इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान आया। एयर चीफ ने बताया इंडिया की इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की 5 फाइटर जेट एंड एक बिग साइज एबोक रेडर प्लेन मार गिराया। दोस्तों, एयर चीफ ने बताया कि हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की अंदर 300 किलोमीटर घुस के मार गिराया है। इंडियन एयर चीफ ने आज पूरी दुनिया के सामने, आप ये कहें कि एक खुसूसी नशस्त की, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने वीडियो फुटेज, उसमें सैटेलाइट इमेजरी और सब कुछ दिखाकर ये मुकदमा बनाने की कोशिश की या नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि हालिया इंडिया पाकिस्तान की जो झड़प हुई थी, खुसूसन आप ये कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो झड़प हुई थी, उस झड़प में इंडियन एयरफोर्स ने 5 पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट गिराया था। अब ये बहुत देर बाद ये स्टेटमेंट आई है, वजह क्या बनी है? थोड़ा सा आपको क्विक इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं। आपको याद करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों से, पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स ने पिछले चंद सालों से एक नई डॉक्ट्राइन शुरू की थी, बाजवा डॉक्ट्राइन, जिसमें इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करनी थी, सुलह रखनी थी। ये मैं नहीं कह रहा, याद कीजिए कि पाकिस्तान के 2 मोतबर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम ज़हरा, वो दोनों आपको नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर बता चुके हैं कि जनरल बाजवा खुलेआम कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल नहीं है तो इंडिया से क्या लड़ना है, और वैसे भी कहते थे कि हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें एकमिक होना है। अब इन हालात में याद कीजिए गार्डियन की स्टोरी, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने 20 पाकिस्तानियों को, गार्डियन कह रहा था कि इंडिया ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर मारा। उसके बाद इंडियन रेलेवेंट मिनिस्टर से जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा मारा है, आइंदा भी मारेंगे। उसके ऐलान के 2 दिन बाद फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, पाकिस्तान के अंदर आके इंडिया की तरफ से। लेकिन ना DGISPR बोले, ना डिफेंस मिनिस्टर बोले, ना फॉरेन ऑफिस बोला, किसी ने गार्डियन की स्टोरी के ऊपर उफ तक नहीं कहा। सारी रात इंडिया ने मुरीद के हो या बहावलपुर मिसाइल बरसाए, 35 से 40 अफराद रातों रात शहीद हो गए। सुबह जब हम उठे तो जो जर्नल्स के खास टाउट सहाफ़ी थे, उन्होंने शुरू में ही ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया, जाहिर है जर्नल्स की इमा पर ही, कि हमें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो एयर चीफ है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 5 या 6 जहाज उन्होंने गिरा दिए, कहीं 5 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, लेकिन ये इतने अरसे के बाद क्यों उन्होंने कहा है? मतलब अब तो वो कहते हैं ना, पिक्चर खत्म हो गई थी फिर शुरू हो गई। नहीं, ये पहली चीज तो ये जो है ये फुल फिगर नहीं है, ये उन्होंने पासिंग रेफरेंस में बताया है कुछ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये बात उन्होंने पहले ही क्लैरिफाई कर दी थी कि हम कोई फिगर्स, कोई कैजुअलिटीज अभी नहीं बताएंगे, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जैसे ही खत्म होगा तब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जब खत्म ये बताएंगे व्हेन दे डिक्लेयर। ऑफ कोर्स अभी तो कोई लड़ाई हो नहीं रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आ सकता है या यहाँ खत्म हो चुका है, क्या होगा ये गवर्नमेंट विल डिक्लेयर। डिक्लेरेशन के बाद आएगी एक्चुअल फिगर। बहुत सारी फिगर्स नहीं आई है कि नूर खान एयरबेस पे कितनी कैजुअलिटी थी, आप ये भी बताओगे ना। आपने बोल तो दिया हमने मिसाइल मार दिया, आपने फोटो दिखा दी कि ऊपर से घुसा था मिसाइल, राइट। आपने ये भी बोल दिया कि जी वो रहीम एयरबेस पे मारा था, पाकिस्तान ने भी मान लिया, लेकिन उसकी कैजुअलिटी तो आएगी। आपने कितने मारे हैं, आपके कितने प्लेन गिरे हैं, अभी तक पाकिस्तान ने, इंडिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया हमारे कितने प्लेन गिरे हैं, ये एक्सेप्ट किया, कितने गिरे ये थोड़ी एक्सेप्ट किया है। तो ये भी तो अभी बताया जाएगा, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि भाई हम लोगों ने क्या क्या मिसाइल्स यूज की थी, वो सारी डिटेल आएंगी। इन्होंने सिर्फ अभी 5 का बोल दिया, वो क्योंकि कहीं मजबूरी रही होगी या बताना रहा होगा या स्ट्रैटेजी रही होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रैटेजी है हमने इतनी डिटेल डिस्क्लोज कर दो, क्यों? क्योंकि वी आर अंडर फायर। तो ये भी है कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि सिंदूर में आपने किया क्या, बताओ तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने, आपकी अचीवमेंट क्या थी। अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ तो हम कैसे बता दें, ये होता है। तो उन्होंने कर दिया, बहुत बढ़िया किया। अब वो कुछ टाइम बाद और डिटेल्स देंगे, बढ़िया है। लेकिन ये है क्योंकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सारी डिटेल्स अभी पॉसिबल नहीं है आनी। परकोलेट करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे इन्होंने दिए और भी हो सकता है कुछ परकोलेट करते हैं।
फाइनल फिगर अभी थोड़े टाइम बाद आएगी। अभी डोंट एक्सपेक्ट कि इतनी स्पीड से काम होगा, धीरे धीरे करके आती रहेंगी सारी फिगर्स। देयर विल बी एडिशन टू दीज फिगर्स, इसको याद रखिए। ये फाइनल फिगर नहीं आई है अब तक, तो आएगी तो बीट है। बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो काफी हंगामा है फखर, और हमारे टीवी चैनल्स पे भी बात की जा रही है, और हमारे कई लोग जिसमें डॉक्टर कमर चीमा भी हैं और कई दूसरे लोग जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल और टीवी पे भी बात हो रही है। डिफेंस जो मिनिस्टर हमारे, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर इस स्टेटमेंट को कैसे लिया जाए आपके ख्याल से? गवर्नमेंट जो बात कर रही है पाकिस्तान की, तो जाहिर है कि मना ही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि एक बार फिर ये बहस छिड़ जाएगी? जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि जहाज़ गिराए हैं, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये बात करूंगा, नॉट एज ए पाकिस्तानी। होता ये है कि जो जहाज़ हमारे गिर रहे हो या हिंदुस्तान के गिर रहे हो, ये कोई और बनाता है, ठीक है। और पाकिस्तान के पास जो F-16 है ना, उसकी बाकायदा गिनती होती है। और मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान के एयरबेसिस पे जो कंपनी है उनके लोग वहां पे मौजूद होते हैं। वो जिस वक्त टेक ऑफ करता है और वापस लैंड करता है, ये पूरा डेटा, पूरा साल का डेटा वो फॉरवर्ड करते हैं। मार्टिने की कौन सी कंपनी है जो F-16 बनाती है, तो ये वाला दावा करना कि F-16 गिराया गया और वो पता नहीं चला, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये गिनती होती है इन जहाजों की। चले मैं मान लेता हूँ जी F-17 थंडर का नहीं पता चला होगा, पाकिस्तान और चीन ने आपस में ही कोई गड़बड़ करके काम कर दिया होगा। ख्वाजा आसिफ साहब, मैं कहता हूँ डमी डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने एक बात सीधी की और ठीक की कि भाई आप भी अपने जहाज खड़े करके गिनती करवा दो, हम भी गिनती करवा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखें, मैं इस चीज के ऊपर नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूं और हिंदुस्तान के साथ, ये के 7वीं दफा तो हो गया ये सिलसिला। कभी मतलब 1971 में उन्होंने 93,000 ट्रुप्स पाकिस्तान के 3 साल हिंदुस्तान की रोटियां तोड़ते रहे, वहां पे रहे वो जेलों में 3 साल, ठीक है। अब अगर हम कहें कि नहीं हम ये इसको डिनाई करेंगे कि यार ये 93,000 में से ठीक है वो 46,000 ट्रूप्स थी जो, और बाकी सिविलियन लोग थे, लेकिन ये एक हकीकत है ऐसे कि जिस तरह दिन को सूरज निकलता है कि हाँ 1971 16 दिसंबर फॉल ऑफ ढाका हुआ था, पाकिस्तान से एक हिस्सा अलग हुआ था और उसका बांग्लादेश बना। ये रियलिटीज नहीं छुप सकती। दूसरी बात, जो सिंह साहब है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, मैं जो एयर चीफ है इंडिया के, हर मुल्क के अपने अपने मतलब लोग होते हैं। मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि अगर कोई कहता है कि जी पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ सकती, नहीं जी हिंदुस्तान की फौज नहीं लड़ सकती, कहा जाता है नहीं जी अफगानिस्तान के लोग बड़े तगड़े हैं जी, उनका मुक्का बड़ा मजबूत है। ये गलत है। फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, उसका इस्तेमाल सही और गलत होता है। पाकिस्तान में हो सकता है उनका इस्तेमाल किसी और तरीके से हो रहा हो, इस पे बाकी बिल्कुल हमसे दुनिया भी इख्तिलाफ कर सकती है, हमसे हिंदुस्तान भी इख्तिलाफ कर सकता है, कोई और मुल्क भी हमसे इख्तिलाफ कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है एपी सिंह साहब के इस दावे की, 6 और 7 मई को कहा गया कि सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई दुनिया की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के बड़े बड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, गार्डियन कह रहा है, DW कह रहा है, रॉयटर्स कह रहा है, ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये मैं नहीं दावा कर रहा, ये वो दावा अगर उस वक्त किया जाता, बड़ा प्रेशर आया, मैं खत्म कर रहा हूं, बड़ा प्रेशर आया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर पहलगाम अटैक के बाद। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और ऐसा लेंगे कि ये याद करेंगे। नो डाउट हिंदुस्तान ने जो 9 जगहों को निशाना बनाया, मैं उस दिन भी कह रहा था जिस दिन ये हुआ था, और मैं आज भी कह रहा हूं, अगस्त 2025 में भी ये बात करता हूं कि बिल्कुल किया। हिंदुस्तान ने ऐसी ऐसी जगहों को टारगेट किया जिससे पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था कि यार बावलपुर में जैश की कोई हेडक्वार्टर या मस्जिद या जो भी आप कहें वो निशाना बनेगा, मुरीदके में बनेगा। ये उन्होंने किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना हम छुपा सकते और ना ये छुपाने वाली चीजें है कि हम छुपा लेंगे। दुनिया ने देखा, और वहां पे इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया को साइड पे करके हम कह देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग बावलपुर भी गए, मुरीदके भी गए, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गए, ये सारा कुछ हुआ। जहां तक बात है जहाज गिराने की, तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने बिल्कुल गिराया, हाँ मैं एक चीज बिल्कुल
इस जो एपी सिंह साहब दावा कर रहे हैं, मैं एक C-130 बिल्कुल जो मिसाइल गिरा था ऑपरेशन सिंदूर में, जो इनका मिसाइल का नाम मैं भूल रहा हूं, बरामोस जहां पे गिरा था, तो जहां पे उसने जमीन को हिट किया तो जो उसके टुकड़े थे बिल्कुल ये जहाज को लगे हैं, ये C-130 को लगे हैं, और शायद एक हमारा साहब जो रडार सिस्टम वाला जहाज होता है वो भी। ये बहुत लेट ये बात की जा रही है भारत की तरफ से कि कितने जहाज गिराए गए, शुरू में ही कह देते अगर ऐसे ही था तो। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अभी जब ऑपरेशन खत्म होता है तब दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन खत्म हो गया होगा, इंडिया की तरफ से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया बहुत कॉशियसली देख रहा था इस सीज फायर को, जो रुकी थी वॉर उसे। और अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट यही बोल रही है ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। जब खत्म होगा तो सारी डिटेल्स आएंगी। अभी कुछ डिटेल्स पर्कुलेट हुई है, लेकिन अभी बाकी सारी आएंगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी फकर भाई ने भी बोला और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि इंडिया अपने गिनवा दे, पाकिस्तान अपने गिनवा दे। या तो इंडिया को तो बोलना नहीं बोलना अलग चीज, पाकिस्तान तो गिनवा सकते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है तो यार अपने तो गिनवा ही लेते। 3 महीने हो गए, हम तो बोल ही रहे हैं। हमने तो पहले भी बोला, ये पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। इससे पहले तो आर्टिकल्स तो बहुत सारे छपे हैं ना कि एवैक्स खत्म हो गया, और एवैक्स को पुराना वाला उड़ता हुआ भी नहीं दिखता। फ्लाइट ट्रैकर 24 पे जाके देख लीजिए, तो वो तो दिखता ही है, पर पुराना स्प्लिंटर्स लगे थे, कुछ स्प्लिंटर्स लगे थे, वो स्प्लिंटर्स 3 दिन 5 दिन हफ्ता 2 हफ्ता महीना इतने में ठीक हो जाता है। वो एवैक्स नहीं दिखा है आज तक, 3 महीने हो चुके, आज तक वो एवैक्स दोबारा उड़ता नहीं दिखा है। वो पुराना वाला एवैक्स दोबारा उड़ रहा है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। किराना हिल्स में हमने जो मिसाइल मारी थी, या किराना हिल्स से बात करें तो किराना हिल्स तो दोनों डिनाई कर गए। हमने जो मिसाइल इंडिया ने मारी थी रहीम यार खान पे और दूसरी जगह, जो फोटोग्राफ्स इंडिया ने दिखाई है कि ये देखो एयरबेस, ऊपर से मिसाइल घुसी है, अंदर वो है। डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, अगर वो ऐसा इतने ही ईमानदार हैं तो वो जो जिन बेसिस की इंडिया ने फोटो दिखाई है, जिस हैंगर की फोटो दिखाई है, अंदर जाके दिखा दें कि नहीं इनकी मिसाइल गिरी थी, खाली पड़ी थी, खत्म। हम ये भी मान लेंगे कि वहां कुछ नहीं था। ये अपने प्लेन गिनवाने में क्या प्रॉब्लम है इनको? ये गिनवा दे, अपने पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं, बोलना बहुत आसान होता है ना दुनिया को पब्लिकली। आप पब्लिक में ऐसा बता देते हैं कि नहीं आप गिनवा दो, हम गिनवा रहे। चल मैं कहता हूँ इंडिया के सारे प्लेन गिर गए, इंडिया नहीं गिनवा रहा, आप तो गिनवा सकते हो, क्योंकि आपका तो अपना ही आइडिया है ना। पाकिस्तान इज प्रोटेक्टेड साइड, या इंडिया हम गिनवा दें, वो गिनवा दें, गिनवा दो जी, पता चल जाएगा। ये गिनवाने का आइडिया आज ही आया, या अभिनंदन के टाइम पे भी आया था, जब इंडिया ने बोला था F-16 गिरा दिया, उस समय गिनवा देते, सामने लाके डिस्प्ले करा देते ना। आपके पास 15 F-16 थे, तो 15 F-16 एक बेस पे खड़ा करके सारे रिपोर्टर्स को लाते, सामने पीटीसी हो जाता। इंडियन रिपोर्टर होते तो वो गिन भी देते, 1 2 3 4 5 ऐसे। आपके रिपोर्टर्स को सिखाइए, आपके रिपोर्टर्स भी गिन लेंगे। तो काउंटिंग की प्रॉब्लम है क्या? तो व्हाट इज दिस? कहना बहुत आसान होता है कि ऐसे स्टेटमेंट से ना ये लगता है कि मेरी स्टेटमेंट में ऑथेंटिसिटी है। ये ऑथेंटिसिटी नहीं, ये बेवकूफ बनाना किसी और को। डिफेंस मिनिस्टर साहब किसी और को बेवकूफ बनाए। देखिए एक चीज समझिए, फकर भाई ने बोला कि हमारे तो सारे प्लेन जो हैं अकाउंटेड फॉर हैं और अमेरिका को पता चल जाएगा। डू यू थिंक अमेरिका इज गोइंग टू एक्सेप्ट कि हमारा F-16 गिर गया? कौन सी कंपनी एक्सेप्ट करेगी? गिरा भी होगा तो सारी की सारी कंपनी बोलेंगी नहीं कोई नहीं गिरा, उसके F-16 की सेल्स बंद हो जाएंगी। हाँ ये जरूर हमने देखा है, चेंगडू लैब्स के शेयर्स गिरे, दूसरे के शेयर्स गिरे, है ना। पहले राफेल के गिरे थे, राफेल ने बाउंस बैक मारा। जैसे ही फ्रेंच गवर्नमेंट बाहर आई, ओपन में आई कि ये हमें मेलाइन किया जा रहा है, कोई राफेल नहीं गिरा है, तो राफेल के शेयर्स बाउंस बैक कर गए। चेंगडू के गिरे हुए दिखे? नहीं दिखे। चेंगडू को तो बचाने की भी कोशिश नहीं की गई, क्यों? तो ये चीजें हैं, आप सबके सामने है, पब्लिक में है। तो मैं ये बोलूंगा फकर भाई, आप सुना इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा डिफेंस मिनिस्टर का घर, थोड़ा ड्राइव करते जाए तो उसके गार्ड को बोल देना पे गिनवा दो दे, तो वो फिर अब उसके बाद अगर आप दोबारा मिले तो आपसे बातचीत हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, पूछ लेंगे।